क्या ये बहुत बड़े अंतर से ममता बनर्जी की जीत होने वाली है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, जो वहां की पल पल की ग्राउंड अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। और जो खास पैनल का मैं जिक्र कर रही थी, हमारे साथ बप्पा चटर्जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, शाकिर अली जी टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं और हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य भवानीपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनीष, आप अपडेट दें, कितना बड़ा अंतर, कितना बड़ा फासला, क्योंकि जो इस वक्त हम नंबर्स दिखा रहे हैं उसमें ममता बनर्जी और प्रियंका टिब्रेवाल के अंकों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, बिल्कुल ये फर्क और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि 7वें राउंड की ही वोटिंग है, वो 25,000 से ज़्यादा लीड कर रही है ममता बनर्जी। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो मार्जिन है वो काफ़ी बड़ा निकलने वाला है। मनीष, मैं एक छोटा सा अपडेट कर दूं, अब तो 31,033 हो गया है ये नंबर। देखिए, बिल्कुल 8वें राउंड की वोटिंग हो गई, तो ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है मार्जिन बहुत ज़्यादा। और हालांकि जो शोभन देव जब यहाँ से चुनाव लड़े थे तो उनकी लगभग 27,000 का मार्जिन था, ये उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि सुबह ही फिरहाद हाकिम ने कहा है कि हम ये कैलकुलेट करके चल रहे हैं कि मार्जिन लगभग 50,000 का होगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, मार्जिन का ये जो संख्या आ रही है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी के घर के बाहर भी समर्थकों का तांता दिख रहा है, वहाँ पर भी जश्न का माहौल शुरू हो गया है। तो सुबह से ये हम चर्चा कर रहे हैं, अप्रत्याशित कुछ भी नहीं है मनीष, अप्रत्याशित तो कुछ भी नहीं है, बस ये देखना है कि आखिरकार ममता बनर्जी कितने मार्जिन के साथ जीतती है। सर, आपके पास में आता हूं शकीर भाई, क्योंकि आपके लिए तो खुशी की बात है कि उसकी मुस्कुराहट तो आपके चेहरे पर नजर ही आ रही है, क्योंकि लेकिन उससे पहले जाता हूं जरा बाप्पा से बात करते हैं। बाप्पा, देखिए, टक्कर आपने जबरदस्त दी, शायद आपको भी ये अंदेशा था कि इतना आसान नहीं है आपके लिए सीट जीतना, लेकिन ममता बनर्जी उनको डेंट नहीं लगा पा रहे हैं आप, खासतौर पर कोलकाता में 11 सीटें हैं, कोलकाता में एक भी सीट पे कहीं पर भी बीजेपी जीत नहीं पाई। देखिए, ममता बनर्जी जो चेहरा है, जिसको अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि वो एक जुझारू नेत्री हैं, और वो लड़ाई दे रही थी एक युवा मोर्चा की युवा नेत्री के साथ, उनका लड़ाई चल रहा था। लेकिन जिस तरह से उनका लड़ाई चल रहा था, ये देख के लग रहा था कहीं ना कहीं उनको नंदीग्राम का जो डर है, नंदीग्राम का जो हार है, वो सहन नहीं कर पा रही थी, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसीलिए जो विजय हुआ था तृणमूल का, इतना भारी बहुमत से बंगाल की जनता ने तृणमूल को चुन के सामने में लाया, और ये फिर भी तृणमूल कांग्रेस के जो नेतागण थे उनमें वो खुशी नहीं थी। लेकिन हो सकता है वही खुशी आज, अगर ममता बनर्जी जी जीतती हैं तो जरूर वो खुशी सामने झलकेगी, और हम लोग आशा भी करते हैं वो खुशी दिखे। लेकिन कहीं ना कहीं ममता दीदी भी ये सोचेंगी कि वो शुभेंदु अधिकारी से नंदीग्राम में हारी है, और हार के एक जीते हुए सीट पे जबरदस्ती करके खाली करवा के उन्होंने भवानीपुर का ही सीट को चुना है, और उन सीट पे दोबारा लड़के चुन के आ रही है मुख्यमंत्री बनने के लिए। और उनके पास दूसरा कोई पैरेलल जो नेतृत्व का चेहरा चाहिए था वो नहीं है। मुख्यमंत्री के रूप में वही सिर्फ एक उम्मीदवार है तृणमूल कांग्रेस की, और दूसरे कोई चेहरा उनके पास नहीं है। मैं इसको अगर समराइज करूं तो आपके कहने का मतलब ये, मैं शाकिर अली जी आपके पास आ रही हूँ, बप्पा जी का कहने का मतलब ये है कि विचलित थी ममता बनर्जी, इसलिए अपनी सेफेस्ट सीट से उन्होंने चुनाव लड़ना बेहतर समझा, वरना तो वो पश्चिम बंगाल की किसी भी सीट से चुनाव लड़ देती। क्यों भवानीपुर से ही चुनाव लड़ा उन्होंने? मीनाक्षी जी, देखिए, 2011 में ममता बनर्जी भवानीपुर से जीत के आई, 2016 में भवानीपुर से जीत के आई, 2021 में ममता बनर्जी ने खुद कहा था कि अगर जनता कहेंगे तो हम मेदिनीपुर से सीट इस बार नंदीग्राम से लड़ेंगे। तो देखिए, वहां पर जो नंदीग्राम से लड़ी ममता बनर्जी ने, तो वहां पर जो चुनाव जो है वो जो है किस तरह से ममता बनर्जी को हराया गया, ये पूरा देश जानता है, जनता जानता है। लेकिन वो मामला कोर्ट में भी अभी चल रहा है, लेकिन उस पर हम उस बात पे नहीं जाना चाहते। देखिए, ये ममता बनर्जी का पूरे 2021 का जो चुनाव था, उसमें जो 213 सीट आई थी, उसमें एकमात्र नेत्री ममता बनर्जी के नाम पर जो है 213 सीट आई थी। और उन्होंने खुद कहा था कि हम 243 के 43 सीटों पर प्रार्थी हम हैं। तो 213 सीटों पर जहां ममता बनर्जी जीती है, वहां पर ममता बनर्जी प्रार्थी थी।